हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर नया पार्टनर्स ऐड होता है फर्म में और वो अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल को काइंड में लेके आता है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, आज मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको हर एक टॉपिक कंसिस्टेंसी से करवाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ अटेंड नहीं कीजिए ताकि आपकी स्टडी को बूस्ट मिले, अच्छे से आपको हर एक टॉपिक कंसिस्टेंसी समझ में आई। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, ताकि आप अपनी रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें और कंसिस्टेंसी बनी रहे। आज की क्लास में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 34। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं स्टेटमेंट में, कहते हैं प्रीमियम प्रोटीन काइंड, मतलब कि जो प्रीमियम है नया पार्टनर्स क्या कर रहा है वो काइंड में लेके आ रहा है। कहते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 7:5 है। 1 अप्रैल 2023 दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर 16 शेयर। कहते हैं नए पार्टनर सी को ऐड किया गया 16 शेयर के लिए। द न्यू रेशो विल बी, तो नया रेशो कितना हो गया 13, 7 और 4 हो चुके हैं। सी कॉन्ट्रीब्यूटेड द फ्लोइंग असेट टूवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहते हैं यहाँ पे नया पार्टनर जो ऐड हुआ है उसने असेट्स कंट्रीब्यूट किया अपने कैपिटल और गुडविल के लिए, जैसे स्टॉक 60,000 से, डेटर्स 80,000 से, लैंड 2 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 से। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, कहता है जब डेट ऑफ एडमिशन थी सी की, तो कहते हैं जो गुडविल है फर्म की उसका वैल्यूएशन 7,50,000 से है। कहते हैं रिकॉर्ड करो नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म और सीज एडमिशन एंड प्रिपेयर करो सी का कैपिटल अकाउंट। तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया वैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ना क्वेश्चन में ये पढ़ा कि जो नया पार्टनर है वो सारी असेट्स लेके आए हैं अपने कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो हम सेपरेट करते हैं सबसे पहले कि प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना है, ताकि हम गुडविल की अमाउंट घटा करके टोटल में से कैपिटल की अमाउंट पता कर सकें। तो सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल के बेस से हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर्स की गुडविल को कैलकुलेट करना है। अब हमने क्वेश्चन में देखा कि जो फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है। कहते हैं कि जो फर्म की गुडविल है वो कितने, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में लिखा है कि जो फर्म की गुडविल है 7,50,000 से है, यानी कि जो फर्म की गुडविल कितनी है 7,50,000 से है। उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर की गुडविल को निकाल सकते हैं। 7,50,000 तो पूरी फर्म की है। नया पार्टनर कौन ऐड किया गया, सी, तो मैं यहाँ पे सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्म की गुडविल अगर 7,50,000 है तो सी का शेयर कितना है, कितने शेयर के लिए वो ऐड किया गया, कहता है 16 शेयर के लिए। तो 1/6 जब हम करेंगे यानी कि गुडविल का अमाउंट 1,25,000 रुपये है। यानी मुझे पता चल गया कि जो नया पार्टनर ऐड हुआ है वो कितने गुडविल लेके आया है, 1,25,000 से। तो अब देखते हैं कि जो पार्टनर्स ऐड किया गया वो असेट्स में क्या क्या लेके आया है। सबसे पहले तो कहा है क्वेश्चन में कि स्टॉक लेके आया है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट करते हैं 60,000 से। ऐसे डेटर्स लेके आए, नेक्स्ट हमारे पास डेटर्स अकाउंट डेबिट करते हैं 80,000 से। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन में लैंड लेके आया, तो लैंड अकाउंट डेबिट करते हैं 2 लाख से। नेक्स्ट कहते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी लेके आया क्वेश्चन में, तो फिर अपन इसको 1,20,000 से डेबिट करते हैं। देखो ये सारी असेट्स है जो लेके आया पार्टनर्स फर्म के अंदर, असेट्स हैं सारी। असेट्स का बैलेंस शीट के अंदर डेबिट होता है, इसलिए अपन इन सभी असेट्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब कहता है कि ये जो टोटल अमाउंट लेके आया है ये कैपिटल और क्या है, गुडविल है। तो अपन देखते हैं सीज कैपिटल अकाउंट के रूप में लेके आइए, और नेक्स्ट कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट में लेके आइए। तो अब ये टोटल दिया हुआ है मुझे, मैंने यहाँ पे ना गुडविल की अमाउंट निकाल ली है 1,25,000 से। तो जब मैं यहाँ पे मुझे पता चल गया कि 1,25,000 अगर गुडविल है तो क्या यहाँ से बैलेंसिंग फिगर कैपिटल की आ जाएगी, माइनस करेंगे तो जब हमें तो बैलेंस पता चल जाएगा 3,35,000 से।
जब हम इसका टोटल करेंगे उसमें से माइनस करेंगे तो 3,35,000 से क्या पता चलेगी हमें, कैपिटल पता चल गई है। फिर नेक्स्ट क्या करते होते हैं, इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते होते हैं अपने ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो हम देखते हैं सेकंड एंट्री कैसे करेंगे कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स में कौन कौन है हमारे पास, ए और बी। तो 2 में ए इज़ कैपिटल अकाउंट और 2 में बी इज़ कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे। गुडविल 1,25,000 से है, लेकिन जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं हम, ओल्ड और न्यू रेशियो को माइनस करके, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी। ओल्ड रेशियो 7:5 एंड न्यू रेशियो हमारे पास गिवन है 13:7:4। तो इस तरीके से हमारे पास ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों ही गिवन है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बेस पे मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो करके। तो अब सबसे पहले ए का शेयर निकालते हैं। ए का पहले कितना है 7/12, न्यू शेयर कितना है 13/24। तो अब जब हम इसको एलसीएम लेके माइनस करते हैं, 24 एलसीएम आ जाएगा 14 माइनस में 13, तो 1/24 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। बी का ओल्ड शेयर हमारे पास 5/12, न्यू शेयर हमारे पास 7/24। 24 जब हम एलसीएम लेते हैं तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस में 7, तो 3/24। तो हमने देखा कि हमारे पास 1/24 और ऐसे 3/24 आ गया। 24 हम एलसीएम लेते तो 1 और 3 की आ गई इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। और ऐसे 1 और 3 में हमने क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट जो नया पार्टनर लेके आया है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 31,250 रुपये से। और ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 93,750 रुपये से। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को। अब नेक्स्ट कहते हैं कि हमें नए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। नया पार्टनर कौन है, सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो हमारे पास हमने पता है क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि सन्ड्री असेट्स लेके आए हैं, सन्ड्री असेट्स, क्योंकि यहाँ पे देखो सी की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड पे हमें अपोजिट बैलेंस उठाना होता है सन्ड्री असेट्स का। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड पे अपोजिट बैलेंस उठाया सन्ड्री असेट्स का। टोटल कितनी असेट्स लेके आया, क्वेश्चन बताया गया है 3,35,000 से असेट्स आई है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 3,35,000 से। तो इस तरीके से इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये सम था बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मैं आपको एक नेक्स्ट इसका और एग्जांपल करवा देती हूँ, वो भी उसमें भी ना असेट्स लेके आया है। जैसे एग्जांपल नंबर 33 करवाती हूँ मैं आपको, ताकि आपको 2 एग्जांपल करने से कंसिस्टेंसी बनी रहे, टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन की कंसेप्ट है जो वो क्लैरिटी हो जाए उसमें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए जब आप अटैम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। जैसे एग्जाम्पल नंबर 33 की स्टेटमेंट कहती है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशो 2:1 है। सी और डी को एडमिट किया गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:1 हो गई है। पहले ए और बी थे, 2 और एडमिट हो गई हैं सी और डी, तो रेशो चेंज हो गया। कहता है गुडविल का वैल्यूएशन 2 लाख से किया गया, यानी कि टोटल गुडविल है जो हमें 2 लाख दे रखी है। डी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, कहता है कि डी की जितनी गुडविल बनती है वो ले आएगा, और 50,000 क्या लेके आए, वो कैश लेके आए अपनी कैपिटल की। गुडविल की अमाउंट नहीं बताई यहाँ पे, तो हम पूरी फर्म के गुडविल गिवन है, तो उसके गुडविल के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डी की गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि जो सी है, सी 50,000 कैश लेके आया है, 40,000 का स्टॉक लेके आया है एज हिज अ कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ गुडविल। कहते गुडविल के अलावा कैपिटल के लिए वो स्टॉक और कैश लेके आया। कहते हैं इसकी जर्नल एंट्री करो। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो ये न्यू पार्टनर्स ऐड किए गए हैं सी और डी,
इनका प्रीमियम के अंदर गुडविल फॉर प्रीमियम कितना अमाउंट बनता है, तो कैलकुलेट करेंगे। अब हमने देखा कि पूरी जो फर्म है, फर्म की जो गुडविल बनती है कितनी गिवन है, पूरी फर्म की गुडविल 2 लाख से है। तो यहाँ पे मैं शेयर कैलकुलेट कर सकती हूँ, सी का और डी का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं सी का गुडविल का शेयर निकालती हूँ तो पूरी फर्म की गुडविल 2 लाख है, तो इसका शेयर कितना है 3/10। तो जब मैं 3/10 करती हूँ तो 60,000 तो सी की गुडविल आ जाएगी। ऐसे ही अपन कैलकुलेट करते हैं डी की गुडविल। डी की गुडविल कैसे निकालेंगे हम, 2 लाख तो पूरी फर्म की है, 1/10 शेयर के लिए आया, तो 20,000 किसकी गुडविल होगी, डी की होगी। तो इस तरीके से हम करते हैं इसका शेयर। हमें गुडविल का पता चल चुका दोनों पार्टनर्स का। अब इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए इसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि क्या लेके आया पार्टनर्स। कहता है पहले डी है जो वो, उसके बारे में बताया डी के बारे में कि डी क्या क्या अमाउंट लेके आया। कहता है डी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, कहता है जितनी गुडविल बनती थी वो ले आया और 50,000 लेके आया कैपिटल के। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म के अंदर पैसा आ रहा है। किस चीज़ से आ रहे हैं, एक तो डी की है कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या लेके आया, ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। अब कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कहता है 50,000 से लेके आया। डी का गुडविल कितना निकाला है हमने, 20,000 से। टोटल कितना लेके आया, ये 70,000। नेक्स्ट कहता है इसके बाद सी को ऐड किया गया है, 50,000 कैश और 40,000 स्टॉक लेके आए कैपिटल के रूप में। यानी कि जो बैंक आई है तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। 2 में सी की कैपिटल अकाउंट, कहता है सी की कैपिटल अकाउंट अब क्या है, कहता है एक तो वो क्या लेके आया, एक तो लेके आया वो 50,000 कैश और 40,000 से स्टॉक लेके आया। तो 40 और 50 टोटल यानी कि 90,000 ले आया वो। 90,000 का क्या आ गया वो कैपिटल लेके आया। अब देखो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखने वाली है कि ये ना स्टॉक लेके आया है, तो यहाँ पे बीच में स्पेस दे देते हैं। यहाँ पर एंट्री पता है कैसे करेंगे कि देखो फर्म के अंदर बैंक आई है तो ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, लेकिन स्टॉक लेके आया वो। स्टॉक तो हमारी असेट्स होती है ना, स्टॉक को भी क्या करते होते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो स्टॉक को भी क्या करके चलेंगे, डेबिट करके चलेंगे। तो स्टॉक की अमाउंट कितनी लेके आया, कहता स्टॉक है जो 40,000 से लेके आया। 2 में सीज कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, कहता 40,000 की तो वो क्या लेके आया स्टॉक और 50,000 का क्या लेके आया कैश, यानी टोटल 90,000 रुपये की क्या ले आया वो कैपिटल ले आया। और इसका प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट किया था हमने खुद से। यहाँ पे हमने देखा था कि जो सी है कितना गुडविल लेके आया फर्म के अंदर, कहता जो सी का शेयर है ना वो 60,000 से लेके आया। तो 60,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका। तो जब हम देखेंगे टोटल कितना कैश आ गया फर्म में इसका 1,10,000 से, फिर हम क्या करते होते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते होते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में, 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 में बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 और प्लस में इसके कितने लेके आया 60,000। तो टोटल कितनी गुडविल हो चुकी है 80,000, यानी कि 80,000 की गुडविल को अब हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों ही क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हम देखते हैं कि A:B:C:D ओल्ड रेशियो कितना है 2:1 और ऐसे न्यू रेशियो गिवन है 4:2:3:1 से। तो जब हम इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालते, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो करके। तो ए का देखते हैं ओल्ड रेशियो 2/3 माइनस करते हैं उसमें से न्यू रेशियो 4/10। तो एलसीएम लेके हमारे पास 16 आउट करके इसको आता है 8/30, यानी कि 8/30 सैक्रिफाइस किसने किया, ए ने। ऐसे अब हम बी का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। बी का ओल्ड शेयर 1/3 और न्यू शेयर 2/10, एलसीएम लेके 16 आउट करेंगे तो 4/30। तो यहाँ पे जब हम इसका 30 एलसीएम लेते हैं तो 8:4 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2:1 क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। और इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करते होते हैं ओल्ड पार्टनर्स, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि 2:1 में जो ये 80,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5,3,333, ऐसे ही 2,6,6,6,7 से। आई होप बच्चों कि इस तरीके से आपने जब क्वेश्चन को समझा है तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको मेरी
समझाने का तरीका है जो समझ में आ रहे हैं। अगर आपको रेगुलर वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।